नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज सुबह 27 सितंबर को 4 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका असर सीधा आप लोगों पर होने वाला है। पहली बड़ी घोषणा में तो आपकी जेब पर ही सीधा असर देखने को मिलेगा। दूसरी और तीसरी घोषणा में तो सीधा आपको फायदा और खुशखबरी देखने को मिलेगी। वहीं चौथी घोषणा में सीधा आपको फायदा और नुकसान दोनों रह सकते हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा हरियाणा की हर घोषणा योजना की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में पहली बार शहरों के आसपास कृषि क्षेत्रों में भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज ईडीसी लगने वाला है। ये चार्ज तब लगेगा जब इन इलाकों में कोई कमर्शियल काम होगा, जैसे पेट्रोल पंप, स्कूल या अस्पताल का निर्माण। अभी तक ये चार्ज सिर्फ शहरों की जमीन पर ही लगता था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग यूएलबी ने मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव सीएम के पास भेज दिया है। इस प्रस्ताव को आने वाली कैबिनेट की मंजूरी के लिए मीटिंग में रखा जाएगा। इसके लागू होते ही टाउन कंट्री प्लानिंग टीसीपी के तहत नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्रों में हर कमर्शियल एक्टिविटी पर ये चार्ज वसूला जाएगा। राज्य में अभी सिर्फ नगर निगमों, परिषदों और पालिका के एरिया में आने वाले लैंड पर ही ईडीसी की वसूली की जाती है। कृषि क्षेत्रों में पहले कमर्शियल एक्टिविटी के लिए सिर्फ चेंज ऑफ लैंड यूज सीएलयू का ही चार्ज लगता था। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब सीएलयू के साथ ईडीसी भी देना पड़ेगा। जान लीजिए क्या है ईडीसी और कैसे कैलकुलेट करते हैं। हरियाणा में अभी भी बिल्डर बाहरी विकास के लिए ग्राहकों से एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं। बिल्डर इस फीस को प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जोड़ते हैं। वे पहले पूरे इलाके के लिए एक रेट तय करते हैं, फिर फ्लोर एरिया रेशियो जैसे फैक्टर इस्तेमाल करके ग्राहकों से चार्ज वसूलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके प्लॉट का साइज 1000 वर्ग फुट है तो फार 3 है, तो आप 3000 वर्ग फुट तक निर्माण कर सकते हैं। बिल्डर इस 3000 वर्ग फुट को प्रति वर्ग फुट ईडीसी रेट से गुणा करके कुल ईडीसी निकालते हैं और फिर ये पैसा ग्राहकों से लिया जाता है। हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है। राज्य में ईडीसी की कोई एक निश्चित दर नहीं है। यह एक प्रोजेक्ट के प्रकार और स्थान के आधार पर अलग अलग होता है। दिसंबर 2025-24 में हरियाणा सरकार ने संभावित रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए ईडीसी दरों में 20% की वृद्धि को मंजूरी दी। उसके बाद हर साल 10% वृद्धि तय की गई। ईडीसी में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट पर बड़ा असर देखने को मिला है। कई डेवलपर ने इस फैसले को लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का वादा किया गया वह अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि ईडीसी के जरिए बहुत पैसा इकट्ठा किया जा चुका है। बता दें कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष प्रवीण जैन का यह भी कहना है कि सालाना वृद्धि से रियल एस्टेट मार्केट पर और दबाव पड़ सकता है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतें पहले से काफी ऊंची हो गई हैं और 2024 में सभी प्रमुख इलाकों में सर्कल रेट भी बढ़ गए हैं। 2015-16 में ईडीसी में बढ़ोतरी के बाद डेवलपमेंट ने लाइसेंस लेना लगभग बंद कर दिया है। अब जो नई बढ़ोतरी हुई है उससे डेवलपमेंट के लिए लाइसेंस लेना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी खबर आई है एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट में और देरी लग सकती है। पहले अपडेट आई थी कि 30 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट नवरात्रों में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अब और भी देरी लगने की संभावना है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में काफी देरी हो रही है। बोर्ड प्रशासन ने 1 माह में रिजल्ट जारी करने के दावे किए थे, लेकिन करीब 2 माह का समय बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया। वहीं अभी भी 1 सप्ताह से 10 दिन तक का समय और लग सकता है। इसको लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 मुख्य कारण बताए जिसके कारण एस्टेट रिजल्ट में देरी हुई है। पहला कारण बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और दूसरा सचिव का ट्रांसफर होना। हालांकि अब जल्द ही अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने के दावे किए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी रिजल्ट देरी के कारण है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि काफी बहुप्रतीक्षित एस्टेट का रिजल्ट हो चुका है।
तैयार। इसके मुख्य 2 कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण यह था कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रही थी, एस्टेट में संभावित सफल अभ्यर्थी थे, उनकी की जा रही थी। काफी अभ्यर्थी ऐसे रहे जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अभी तक भी नहीं हो सका है। उनका रिप्रेजेंटेशन आई हुई है। जैसे ही संबंधित फर्म से इसके बारे में एक डेट फिक्स की जाएगी, उसकी सहमति मिल जाएगी, तो उसके बाद हम एस्टेट का रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी, सूचना आई थी एस्टेट के रिजल्ट को लेकर एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए। तीसरी बड़ी खबर आई है सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि हरियाणा सीटी 2025 के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वैध मान लिया है और जो अपील थी नॉर्मलाइजेशन को जो चैलेंज कर रही थी वो खारिज कर दी है। तो एक और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। खंडपीठ ने सभी दस्तावेज सीलबंद कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जांच और कार्रवाई के लिए सौंप दिए हैं। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली अपील खंडपीठ ने खारिज कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। अब जल्द ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा और करेक्शन पोर्टल और रिजल्ट को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि लगातार कई केस हो रखे थे सीटेट को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, एग्जाम को लेकर, वो सभी लगभग खारिज कर दिए गए हैं। केस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी कोई दम दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी केस में। तो अब आपका करेक्शन पोर्टल जल्द से जल्द आने की संभावना है और उसके बाद तुरंत ही जैसे ही करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा और आप करेक्शन कर पाएंगे, उसके तुरंत ही 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर होने की पूरी संभावना है। अब आपका रिजल्ट आने वाला है, बस आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। जल्द ही हो सकता है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट देखने को भी मिल जाए और इस सप्ताह यानी नवरात्रों के इस सप्ताह में आपका करेक्शन पोर्टल भी देखने को मिल सकता है। ये भी पूरी अपडेट आई है आप सभी के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ही लगने वाला है। पंजाब एंड हाई कोर्ट ने इस फार्मूले को वैध बता दिया है। परसेंटाइल, इक्वी परसेंटाइल फार्मूले के आधार पर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इस प्रकार 2022 में रिजल्ट आया था, उसी प्रकार का रिजल्ट इस बार भी आएगा। वो रिजल्ट कैसा आया था ये आप चेक करवा सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनके नंबर घटे थे, बढ़े थे, कौन सा पेपर आसान था, कौन सा पेपर मुश्किल था। इस आधार पर इस एग्जाम में भी आप आसानी से नंबर की कटौती और बढ़ोतरी जो भी होगी उस आधार पर आप अनुमान लगा पाएंगे। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। नॉर्मलाइजेशन वैध कर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। चौथी बड़ी अपडेट में एक साथ कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है हरियाणा की प्रदेश की मंडियों में एचसीएस स्तर के अफसर होंगे नियुक्त। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए डीसी आज से करेंगे मंडियों का दौरा। बता दें कि हरियाणा सरकार ने धान खरीद के दौरान मंडियों में आ रही शिकायतों का संज्ञान लिया है। लगातार मंडियों में अव्यवस्था का मुद्दा उठ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने उपायुक्तों के साथ ही अन्य अधिकारियों को फील्ड में उतरने को कहा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। चौथी अपडेट में दूसरी और आखिरी अपडेट आई है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो लाडो लक्ष्मी योजना का अपनी ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही हैं। वो कॉमन सर्विस सेंटर पर जा रही हैं और वहां से मोटी जो फीस है वो वसूली जा रही है कैफे द्वारा। तो आप सभी के लिए अपडेट है, सरकार ने रजिस्ट्रेशन फ्री कर रखे हैं। आपको यदि रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता तो किसी पढ़े लिखे बंदे से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आपका घर में जो भी बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, आपका पति है वो भी कर सकता है। यदि आप पढ़ी लिखी है तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, या आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं या सास ससुर पढ़े लिखे हैं तो वो भी आसानी से इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, केवल 6 चरणों में ही आवेदन करना है। आपने सभी डॉक्यूमेंट यदि बनवा लिए हैं, तैयार करवा लिए हैं तो थोड़ी देर की ही प्रॉब्लम है। आप अपना रजिस्ट्रेशन है सुबह सुबह कीजिए, क्योंकि 20 लाख महिलाओं का ट्रैफिक है, यानी एक बार साइट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। इस कारण से जो साइट है वो भी
रिफ्रेश मांगती है, बार बार क्रैश होती है। तो इस कारण से कुछ महिलाओं से अपील है कि वो अपना अलग अलग समय पर ट्राई करें आवेदन। सुबह सुबह यदि आवेदन करती हैं महिलाएं 5, 6, 7 बजे के आसपास सुबह सुबह, या और सुबह भी आप कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐप पर ट्रैफिक कम हो जाता है और आसानी से महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। जो ऐप है वो क्रैश भी नहीं होगी और किसी भी कैफे वाले को, सीएससी सेंटर वाले को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। घर बैठे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये आवेदन कर सकता है। तो ये बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर, हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।